पढ़िएगा प्रकाशित का पहला अध्याय, उसका पहला आयत से लेकर तीसरा आयत तक। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, उसका पहला आयत से लेकर तीसरा आयत तक। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। इधर में पहला आयत दोबारा पढ़े। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। इधर में उधर लिखा है एक स्वर्गदूत को भेजा, और स्वर्गदूत के द्वारा उनका दास या परमेश्वर का प्रेरित यूहन्ना को बताया। आपका बाइबल में ऐसा लिखा है ना, एक स्वर्गदूत को भेजा। यह स्वर्गदूत कौन है? प्रकाशित वाक्य 19:10 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 19:10। यह स्वर्गदूत कौन है? और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। इधर में उस स्वर्गदूत जिन्होंने यूहन्ना को यह बात बताया, यूहन्ना उनको दंडवत करने के लिए कोशिश किया, तब उन्होंने क्या बोलता है? दोबारा पढ़ो उसका 19:10। और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिरा। दंडवत करने के लिए उनके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ। तेरा और तेरा भाइयों का संगी दास हूँ। हाँ, अभी 22वां अध्याय का 8-9 पढ़िएगा, उसमें और थोड़ा सा विवरण मिलता है। 22 का 8 और 9। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था, और जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। और उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। संगी दास हूँ करके लिखा, लेकिन then saith he unto me, see thou do it not, for I am thy fellow servant and thy brethren the prophet, and of them which keep the saying of this book worship God। हिंदी में वो शब्द ठीक नहीं है, दोबारा पढ़ो। Now, और उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। संगी दास हूँ करके बोलता, फेलो सर्वेंट। संगी दास का फेलो सर्वेंट आता है, उसका मतलब है थोड़ा बहुत आता, मतलब संगी क्या संगी। हाँ, आप लोगों के साथ का एक दास हूं। देखिए पंजाब में क्या लिखा है? नाल दा दास। हाँ ठीक है, ये ठीक है, संगी दास नाल दा। इसका मतलब ये यूहन्ना को ये बात बताने वाला कोई स्वर्गदूत नहीं है, बल्कि यीशु मसीह के चुने हुए लोगों में से है। ये हो सकता है हानूक हो सकता है, एलिया हो सकता है, मूसा हो सकता है, या 24 बुजुर्गों में से कोई एक हो सकता है।
ये स्वर्गदूतों में से नहीं है। समझ में आया? तो जो स्वर्गदूत उधर में लिखा हुआ यूहन्ना को देखने से उनको कैसा दिख रहा है? स्वर्गदूत जैसा दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह रूपांतर होने के लिए उस पहाड़ में गए। रूपांतर बोलते हैं ना, उधर कौन कौन आया था? मूसा और एलिया आया। तो मूसा और एलिया आया तो कैसा चमकने वाला हालत में था, जलाल से भरा हुआ। इसी मुताबिक यूहन्ना के पास आया हुआ स्वर्गदूत भी कैसा है? ये जो दास आया है स्वर्गदूत के समान चमकने वाला हालत में था। कैसा था? चमकने वाला हालत। तो इसलिए उन्होंने उसके बारे में कहता है, मैं कौन हूं? संगी दास। लिख लो, ये जो स्वर्गदूत कौन है, जो बताने वाला कौन है। मैं 2 वचन आपको दिया, प्रकाशित वाक्य 19 का 10 दिया, वो भी आप नोट कर लें, और उसके बाद 22 का 8 और 9। का 8 और 9 ये पुराना नियम के समय का हानुक हो सकता है, या एलिया हो सकता है, या मूसा हो सकता है, या आगे आकर मैं आपको 24 बुजुर्गों के बारे में, उनमें से कोई हो सकता है। लेकिन जो आम सेवा करने वाला स्वर्गदूत नहीं है। सेवा करने वाला स्वर्गदूत, बाकी सारे स्वर्गदूत क्या है? हमारा सेवा करनी। अभी मिखाएल आज हमारा सेवा के लिए इधर हाजिर है, प्रधान दूत। मैंने पिता से मांगा, पिता इतना घोर लड़ाई चलते समय में मुझे उसका जरूरत है। हमने देखा कितना शक्तियां आया, मुझे जाकर प्रार्थना करने के लिए भी जरूरत नहीं पड़ा। जो आने वाला शक्तियां बहुत 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 बड़े बड़े हैं। आप देखेगा तो आप इधर बैठना भी आपको मुश्किल होगा, लेकिन उन शक्तियों को स्वर्गदूत घसीट कर लेकर जा रहा है। तो मैं बोलने का मतलब ये स्वर्गदूत हमारा सेवा करने वाला, ये जो यूहन्ना को बताने वाला सेवा करने वाला स्वर्गदूत नहीं, बल्कि संगी दास। स्वर्गदूतों से भी उनका स्थान ऊंचा है, ये बात आप समझ लें। अभी उसका 3 पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य पहले का 3। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। हाँ, ये भविष्यवाणी है, ये प्रोफेसी है। ये जो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ बातें क्या है? भविष्यवाणी, प्रोफेसी। ये मामूली ज्ञान से इसका अर्थ को समझ नहीं सकता। इंटरप्रिटेशन या उसका व्याख्या है, व्याख्या करने के द्वारा ही यह समझ सकता है। यह प्रोफेसी है। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ बातें भविष्यवाणी है। ये आप आम पढ़कर आपको इसका गहराई समझ में नहीं आएगा, बल्कि समझाने वाला आत्मा के द्वारा इसका इंटरप्रेट करके समझाने से ही आपको ये समझ में आएगा। उसका 22 का 7 पढ़िएगा, प्रकाशित 22 का 7। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। हाँ, और उसका 10 पढ़िएगा। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर। हाँ, उधर भी लिखता है भविष्यवाणी। और उसका 18 पढ़िएगा। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि और उसका 19। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। अभी इसमें से लिखा हुआ बातों को कुछ भी कोई भी क्या नहीं कर सकता, निकाल नहीं सकता। अपना मनमर्जी से इसमें से कोई जोड़ भी नहीं सकता और अपना मनमर्जी से कोई निकाल भी नहीं सकता। गंभीरता से इसको समझना है।
लिखते जाना साथ साथ। इसमें कोई निकाल भी नहीं सकता, कोई और इसके साथ बढ़ा भी नहीं सकता। अभी इसको पढ़ने वालों को भी आशीष मिलता है। आपको 22 का 7 पढ़िएगा, 22 का 7। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। और 1 का 3 भी पढ़िए, उसमें भी लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। हाँ, सो इसको मानने वाला, पढ़ने वाला, सुनने वाला सब आशीष पाएंगे। अभी उसका इतना लिखिए, जल्दी जल्दी लिखते लिखते जाएं। अभी पहला अध्याय का 4 से 6 तक पढ़िएगा, पहला अध्याय का 4 से 6 तक। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। इधर में 7 कलीसियाओं के लिए, उस समय में उधर में सिर्फ 7 कलीसिया नहीं, और भी कलीसिया थे। और उसका पीरियड वो मैं आगे आपको बताता हूं। और उनके लिए पहले ग्रीटिंग्स दे रहा है, ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन। 7 churches which are in Asia, grace be unto you and peace from which is। और वो किसके साथ में दे रहा है? which is। और 4 पढ़ो। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है। हाँ, जो है, जो था, जो आने वाले। पिता, पुत्र, पवित्रात्मा का तीनों के नाम से क्या आ रहा है? ग्रीटिंग्स आ रहा है। ग्रीटिंग, उसके लिए अभिवादन, क्या बोल सकते हैं? अभिवादन। अभिवादन पिता के तरफ से, पुत्र के तरफ से, और अभिवादन दिया जा रहा है। और उसका ये 3 का 22 थोड़ा पढ़िएगा, 3रा अध्याय का 22। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। कलीसियाओं से क्या कहता है? यह सिर्फ 3 कलीसिया के लिए नहीं है। इंट्रोडक्शन 3 कलीसियाओं का नाम लेकर कह रहा है, लेकिन बाद में बता दे जो 3 का 22 दोबारा पढ़िएगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। पहले 7 कलीसियाओं के लिए बोल रहा है, लेकिन फिर भी उधर में एक बात लिखा है, आत्मा जो कलीसियाओं से बोलते वो सुने। तो उस वक्त उधर में सिर्फ 7 कलीसिया सिर्फ नहीं। पढ़िएगा प्रेरितों का काम 20 का 5 पढ़िएगा। प्रेरितों का काम 20 का 5। वे आगे जाकर त्रोआस में हमारी बात जोते रहे। हाँ, त्रोआस में भी एक कलीसिया था उस समय। 20 का 5 में क्या है? त्रोआस में भी एक कलीसिया था। कोलोसी 1 और 2। कोलोसी 1 और 2। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तिमुथियुस की ओर से मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलिसे में रहते हैं। हाँ, कोलोसियों में भी एक कलीसिया था। ये 7 कलीसिया के अलावा कोलोसियों में भी कलीसिया था। कोलोसी 4 का 13 पढ़िएगा। मैं उसका गवाह हूँ कि वह तुम्हारे लिए और लवोदिकिया
हिरिया पुलिस वालों के लिए हीरा पोलिस वाला। तो लाउदिकिया में भी कलीसिया था, हीरा पोलिस में भी कलीसिया था। तो 7 कलीसिया करके बोलने का मतलब उस समय में 7 कलीसिया नहीं था, और भी बहुत कलीसिया थे, लेकिन 7 कलीसिया का बताने का कुछ खास मतलब था। अब ये 7 इतना लिखा आप लोग। अब ये 7 कलीसिया कौन सा है? प्रकाशित वाक्य 1:11 पढ़िएगा। 1:11 कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुर्ना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया में। देखिए कितना कलीसिया, थोड़ा एक एक नाम बोलो। पहला कलीसिया का नाम क्या है? इफिसुस। दूसरा स्मुर्ना। तीसरा पिरगमुन। चौथा थुआतीरा। 5वां सरदीस। और 6 फिलाडेल्फिया। 7वां लवोदिकिया। ये कलीसियाओं का 7 पीरियड है। ये 7 कलीसियाओं का बताने का मतलब है कलीसियाओं का 7 पीरियड। इफिसुस का कलीसिया पहला सदी का प्रेरितों के समय का कलीसिया है। इफिसुस का कलीसिया ये अपोस्तल का समय का कलीसिया है। चर्चेस ऑफ अपोस्टल्स टाइम। Churches of Apostles' time. दूसरा इफिसुस के कलीसिया के बाद दूसरा कलीसिया कौन सा है? स्मिर्ना। ये एडी 100 से 312 तक प्रोसिक्यूशन पीरियड। एडी 100 से 312 तक टाइम ऑफ प्रोसिक्यूशन। सत्तावट के समय के कलीसिया। इसका मतलब इफिसुस के कलीसिया के लिए जो लिख बोलता था उस समय में कौन सा कलीसिया के लिए वो लिखा है? प्रेरितों का समय का कलीसिया। फिर स्मिर्ना का कलीसिया के लिए लिखने का मतलब स्मिर्ना नाम एक कलीसिया भी था, लेकिन उस समय आत्मा में भविष्यवाणी के द्वारा एडी 100 से लेकर 312 जो सत्तावट के बीच में चलते समय में जो कलीसिया का हालत था उनके लिए। तीसरा कौन सा है? परगमुस। ये परगमस एडी 312 से 606 तक पीरियड फ्रॉम कॉन्स्टेंटाइन एम्परर। एडी 312 से 606 तक पीरियड फ्रॉम कॉन्स्टेंटाइन एम्परर। फ्रॉम मैंने पहले आपको थोड़ा सा बताया, आगे डिटेल में बताएं। कॉन्स्टेंटाइन एम्परर या कॉन्स्टेंटाइन ने विश्वास में आकर कलीसिया को कैसा दुनिया में ले गया। पीरियड फ्रॉम कॉन्स्टेंटाइन एम्परर। एडी 312 से कॉन्स्टेंटाइन सम्राट के समय से। और चौथा कौन सा कलीसिया? थुआतीरा।
AD 606 से 1520 तक या रोमन कैथोलिक टाइम, इस पीरियड में रोमन कैथोलिक शुरू हुआ। लोग बोलते हैं, रोमन कैथोलिक बोलते हैं हम में पहला कलीसिया कौन है? असली में हम लोग। इसके बाद बीच में से कौन निकल आया? रोमन कैथोलिक कहां से शुरू हुआ, कब से उनका आरंभ हुआ, सब मैं आपको बताऊंगा। रोमन कैथोलिक और पोप का पीरियड एंड द पीरियड ऑफ पोप। थैतीरा कलीसिया, जब इसका पढ़कर समझाएंगे तब आपको इसका इतिहास भी साथ साथ में बताऊंगा। कोई कहानी नहीं बल्कि असली हुआ घटना, नाम और तारीख के साथ आपको बताएंगे, ताकि आप रोमन कैथोलिक बड़े रोमन के मामूली फादर को मालूम नहीं। अभी हमारा बीच में एक फादर बैठा हुआ है, फास्टर किसको, वो 18 साल रोमन कैथोलिक का फादर था, 12 साल रोमन कैथोलिक सेमिनारी में वचन सीखा हुआ, आपके बीच में बैठा हुआ है रोमन कैथोलिक फादर। तो उनको आप पूछेंगे तो उनको भी मालूम नहीं होगा ये क्या क्या है। उन लोगों को ये बातें सिखाया नहीं बल्कि छुपाकर रखा हुआ है। और 5वां सरदीस, AD 1520 से 1750 तक, ये रिफॉर्मेशन टाइम, मार्टिन लूथर टाइम, रिफॉर्मेशन टाइम beginning from Martin Luther. Reformation time. Reformation मायने पुनर्जागृति, beginning from Martin Luther. फिर खोलकर बताएंगे। इसका मतलब मार्टिन लूथर भी, जैसा पास्टर किसको एक फादर था, मार्टिन लूथर भी रोमन कैथोलिक एक बहुत बड़ा फादर था। उन्होंने अपने कलीसिया के दरवाजे में 95 थीसिस लिख रखा। ये रोमन कैथोलिक कलीसिया में ये बातें हैं। तो उधर से रिफॉर्मेशन शुरू होगा, जागृति आना शुरू होगा। वो कब से? AD 1520 से 1750 तक। क्यों? ये 7 कलीसियाओं के लिए जो मैसेज, जो दूत, जो वचन दिया गया, इस बैकग्राउंड में आप पढ़ने से ही आपको उसका बात मालूम होगा। अब वो पढ़ते समय में ये बात को आपका दिमाग में रखकर आपने क्या करना है, पढ़ना है। इफिसुस का कलीसिया का लिखा हुआ बात आप देखना। उस वक्त कलीसिया किसके अधीन में चल रहे थे? प्रेरितों के अधीन में चल रहे थे। तो फिर स्मिर्ना का कलीसिया उस समय में बहुत सत्तावट चल रहा था। फिर परगमोस में उस वक्त कॉन्स्टेंटाइन एम्परर मसीह बनकर यीशु मसीह के कलीसिया को पूरा दुनिया में लेके गए। फिर थैतीरा, तो वो रोमन, उसके बाद रोमन कैथोलिक कलीसिया शुरू हो गया। लेकिन सरदीस का कलीसिया तो 1520 से रोमन कैथोलिक कलीसिया के बीच में से विश्वासी लोग निकल आना शुरू हो गया। उनको प्रोटेस्टेंट कहना शुरू हो गया। जो पोप बोलता है उसको उसके खिलाफ बोलना, उसको प्रोटेस्ट करना। इसलिए क्या आया? प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट नाम कैसा आ गया? पोप जो बोलता था उसको क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसको नहीं मानते थे, इसलिए प्रोटेस्टेंट नाम आ गया। सरदीस, रिफॉर्मेशन टाइम बिगिनिंग फ्रॉम मार्टिन लूथर। 6 फिलाडेल्फिया, चर्च ऑफ फिलाडेल्फिया
ये 750 से एडी 1750 से 1900 तक। ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, इसमें काल्विन बाकी वगैरह सब आया। मार्टिन लूथर के बाद प्रोटेस्टेंट में भी रिफॉर्मेशन आ गया। अभी 7वां लाओदीशिया। ये 1900 से लेकर आज तक, फ्रॉम टू टिल रैप्चर, या यीशु मसीह का आमद तक। इसका मतलब अभी का समय का, वर्तमान समय तक, 1900 से लेकर वर्तमान समय तक कलीसिया में। अभी जब एक एक कलीसिया का बारे में लिखा हुआ बातें पढ़ते समय ये बातें आपका दिमाग में रहना है। सात चर्चेस के बारे में मालूम हो गया, उसका पीरियड जल्दी लिखकर अभी आगे जाएंगे। लिख दिया? अच्छा, नेक्स्ट। अभी 1:4 पढ़िए, प्रकाशित 1:4। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। हाँ, ये ग्रीटिंग किसके साथ? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। उधर में 7 आत्माएं लिखा है। कितने आत्माएं लिखा है? 7 आत्मा। ये 7 आत्मा कौन सा है? यशायाह 11:2 पढ़िएगा। यशायाह 11:2, 7 आत्मा क्या क्या है? और यहोवा की आत्मा, यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा। बुद्धि का आत्मा और समझ की आत्मा दोनों हैं। बुद्धि का आत्मा और समझ की आत्मा। हाँ, युक्ति और पराक्रम की आत्मा। युक्ति की आत्मा है और पराक्रम की आत्मा 5। और ज्ञान की आत्मा। और यहोवा के भय की आत्मा। यहोवा की भय की आत्मा। कितने आत्मा है? 7 आत्मा। कौन कौन सा आत्मा? मैं अंग्रेजी में लिखा। कितने आत्मा है? 7 आत्मा। नंबर 1, स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। 1 इज स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। हिंदी में क्या है? यहोवा की आत्मा। स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। दूसरा, स्पिरिट ऑफ विजडम। हिंदी में? बुद्धि की। हिंदी में क्या है? बुद्धि की आत्मा। बुद्धि की आत्मा। स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हाँ, उसको क्या है? समझ की आत्मा। स्पिरिट ऑफ काउंसल। उसको क्या है? युक्ति की आत्मा। युक्ति का आत्मा। स्पिरिट ऑफ माइट। क्या स्पिरिट ऑफ माइट क्या बोलता है? पराक्रम की आत्मा। स्पिरिट ऑफ नॉलेज।
क्या उसके लिए हिंदी में क्या है? ज्ञान की आत्मा। ज्ञान की आत्मा। देन स्पिरिट ऑफ फियर ऑफ द लॉर्ड। फियर ऑफ द लॉर्ड। ये 7 आत्मा का मतलब पवित्र आत्मा में ये 7 आत्मा कार्य करता है। जब यहोवा की आत्मा, यहोवा का काम बुद्धि का जब जरूरत होती है बुद्धि काम करता है। समझ की आत्मा समझ कार्य करता है, और युक्ति का आत्मा और पराक्रम की आत्मा, ज्ञान की आत्मा और यहोवा के भय की आत्मा। अभी आपने स्कूल में नहीं पढ़ा है, आपको अंग्रेजी नहीं आता, बड़े बड़े लोगों के सामने आप खड़ा होते समय में आपके अंदर पवित्र आत्मा होगा तो सारा कार्य करेगा। तो पवित्र आत्मा क्या क्या है आप लोग बोलेंगे। अभी इसलिए जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया कोई अनपढ़ करके कभी नहीं बोलना, मैं मूर्ख करके कभी नहीं बोलना। ठीक है, बोल सकता है मुझे पढ़ने नहीं आता है, लिखने नहीं आता, लेकिन अनपढ़ है मूर्ख है करके नहीं बोलना। क्या बोलना है? लेकिन घमंड भी नहीं आना। पवित्र आत्मा को तो उसके अंदर क्या आता है? परमेश्वर की भय की आत्मा आता है। अभी नेपाल से आया है, अच्छी तरह परमेश्वर की आत्मा से तो हिंदी में जो बोलता है सारे आपको क्या हो जाएगा? अच्छी तरह समझ में आएगा। पवित्र आत्मा के द्वारा आपको समझ में आएगा। तो पवित्र आत्मा से आप लोग क्या लाता है? अपना बुद्धि लाता है। अपना बुद्धि जब लाता है हार जाता है। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में ऐसा कितना कठिना हुआ। एक बार मैं अमेरिका में था, मैं कहीं प्रचार करके थककर 9:30 बजे पास्टर जो गीवर्गीस के उधर में न्यू जर्सी में उनके घर में, मैं उधर से फिर दूसरा जगह में जाना था। मैं जब उधर आ रहा तो देखा तो घर के पास में बहुत ट्रक खड़ा हुआ है। ट्रक के ऊपर एरियल, जो आपने देखा होगा दूरदर्शन वगैरह जब लाते वक्त उनका ट्रक के ऊपर क्या करता है? बड़ा एंटेना, बड़ा दूरदर्शन। मैंने सोचा चारों पूरा भरा हुआ। मैंने सोचा कोई वीआईपी, कोई बड़े प्रोग्राम, कोई प्रेसिडेंट वगैरह आए होंगे, कोई ऐसा या कोई खेल का बड़ा प्रोग्राम चारों तरफ। देखा तो कितना ट्रक है पूरा, कुछ पुलिस भी खड़ा है। मैंने सोचा कोई प्रोग्राम। मैं घर के अंदर आया तब जॉर्ज वर्गीस बोला अमेरिका का मेन टीवी चैनल पूरा आपको इंटरव्यू करने के लिए इधर आया है, न्यूयॉर्क वाला भी सारे। मैंने बोला किस लिए आपको इंटरव्यू करना? उन लोग आपके बारे में काफी खबर सुना है इसलिए, क्योंकि मैंने उस वक्त मैंने प्रचार किया था पैट रॉबर्टसन वो प्रेसिडेंट के तो बनने के लिए खड़ा हुआ था। तो मैंने बोला अगर वो सच्चे विश्वासी है तो अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने उस स्थान से हट गया वो सब पेपर में। तो इसलिए तो उन्होंने बोला पास्टर जीजी वर्गीस का घर के नीचे एक बहुत बड़ा हॉल है जमीन के नीचे। उन्होंने बोला सब लोग उधर आपके लिए इंतजार कर रहा है। मैंने बोला चलो भाई थोड़ा हाथ मुंह धोने दो, थोड़ा सा कॉफी दे दो मुझे। उन्होंने बोला आपको 15-20 मिनट से ज्यादा समय नहीं दे सकते, क्योंकि उन लोग बहुत देर से आकर बैठा है। तो जल्दी मैंने हाथ मुंह धोया, कॉफी पिया, नीचे गया तो पूरा कैमरा चारों उधर लगा, बीच में मुझे कुर्सी लगा। तो उसका एक बहुत बड़ा लीडर, एक लेडी है, वो लेडी बोला सैमुअल आप जो अभी बोलता है पूरा बीबीसी का भी आया हुआ है। मैं बोला पूरा अमेरिका में और लंदन में बीबीसी जिधर जिधर सारे दुनिया में लाइव जा रहा है, आप जो कुछ बोलेगा पूरा किधर जा रहा है। तो मेरे सामने बड़ा स्क्रीन भी लगाया हुआ। मैं ऐसा कभी सामना नहीं किया था, मैं तैयार भी नहीं किया। एकदम मुझे यशायाह 11 का 2 याद आया, 7 आत्मा। मैं कुर्सी में बैठकर प्रभु इन लोग क्या क्या सवाल पूछने जा रहा है मुझे मालूम नहीं,
लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा का, सात आत्मा का पूरा गुण अभी मुझ में होना। ऐसा बोल करके मुझे बीच में तो भी सवाल इतना पूछ रहा है, पॉलिटिकल पूछ रहा है, बाकी पूछ रहा है, पर्सनल पूछ रहा है, इंडिया के बारे में पूछ रहा है, इतने इतने रफ क्वेश्चन पूछ रहा है। करीबन 1.5 घंटे के बाद उनका मेन लीडर एंकर लेडी आकर हाथ देकर बोलते थे, उन्होंने बोला, वी हैव नॉट सीन ए स्ट्रांग मैन लाइक यू। आपके जैसे एक दिलेर आदमी को देखा नहीं। उन लोग बोला, हम जब पॉलिटिकल लीडर्स को भी जब सवाल पूछते उन लोग कभी कभी थोड़ा सा रुक जाता है, कभी कभी पानी पीने का उन लोग ऐसा बोला, जब कभी कभी सवाल जल्दी नहीं आता तो क्या करेगा थोड़ा पानी पीने का चक्कर करता है। आपने कोई भी नहीं किया, एकदम सवाल का जवाब देता रहा। किसके कारण ऐसा हुआ? यहोवा का आत्मा। क्या है? यहोवा का आत्मा। यहोवा का आत्मा आप आते वक्त में क्या क्या पूछता है उसका जवाब आपको दे सकेगा। वो बात पूरा लाइव जा रहा था। उन्होंने बोला, अमेरिका इंडिया से तुम क्यों आया इधर में, क्या? तो बहुत सवाल, 1.5 घंटे तक सवाल पूछता आ रहा। और बाद में मैंने सुना उन लोग 1 हफ्ते तक लगातार मेरा इंटरव्यू किसमें आता रहा। उधर में कुछ पॉलिटिकल लीडर ले रहा है, कुछ फिल्म वाला ले रहा है, कुछ चर्चेस वाला ले रहा है, कुछ एक वाला ये कर रहा था। करीब 1 हफ्ते के बाद लगातार आता रहा। तो अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा होता तो क्या क्या है बोलो? क्या क्या बोलो? बहन लोग बोलो। जो बहन लोग बोलते हैं, हम तो बहन लोग हैं, हमारे तो बहन लोग। पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाता बहन बन जाता है। बोलिए, भाई लोग के पास आते पैंट सूट पहन लेते हैं, बहन लोग आता भगत सूट चुन्नी पहन लेता है। नहीं, आपके अंदर भी जो आत्मा है इसके ऊपर विश्वास करना, फिर कोई अनबड़ करके नहीं कहना। पराक्रम की आत्मा। अभी इधर के लोगों को, पुराने लोगों को मालूम है, जब शेख अब्दुल्ला के बारे में आप लोग बोलते हैं, शेख अब्दुल्ला क्या है? जम्मू कश्मीर का शेरी कश्मीर बोलता है। जब उनको जेल में से निकला है, उन्होंने चीफ मिनिस्टर बन गया, इधर में प्राइम मिनिस्टर कहता है वज़ीर आज़म, ऐसा बोलता है ना। आया तो उन्होंने उधमपुर में गढ़ी में मीटिंग हो रहा था, उन्होंने मैसेज भेजा, मैं आकर आपका मीटिंग में प्रचार करना चाहता हूं। मैंने उनको जवाब दे दिया ऑफिसरों को, हमारा मीटिंग में आएगा तो आपका सिक्योरिटी अरेंजमेंट वगैरह नहीं कर सकता, तो नहीं हो सकता। तो दूसरा दिन ऑफिसर लोग आ गया, हम सारे सिक्योरिटी अरेंज करेंगे, आप हमको प्रचार के समय देना। मैंने उनको जवाब दिया, ये आत्मिक मीटिंग है, इधर में आपको प्रचार करने मौका नहीं दे। अगर शेख अब्दुल्ला को, वो चीफ मिनिस्टर है, मैं कौन हूं? एक परदेशी आदमी। उन्होंने बोला, आपको बहुत बड़ा जमीन, 200-300 एकड़ जमीन भी आपको देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए, उधर गांव में बहुत जमीन है, देने के लिए चीफ मिनिस्टर चाहता है। मैंने बोला, जमीन का बात ही मत करो, हमने उनको हमारा स्टेज में आने नहीं। अगर चीफ मिनिस्टर को आना चाहता है तो हमारा मीटिंग खत्म होने के बाद ग्राउंड के दूसरे कोने में अपना स्टेज बनाए, कुछ भी प्रचार करें, लेकिन हमारा स्टेज में अभिषेक लोगों के अलावा कोई किसी को आने नहीं देगा। तो बहुत गुस्सा हो गया चीफ मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला। उन्होंने बोला 7 दिन के अंदर उनको जम्मू कश्मीर से भगाएंगे। इंडियन पार्लियामेंट में सवाल आ गया। एमपी, इधर का जम्मू कश्मीर के एमपी आकर पूछा, बोला एक एम सामिल नाम एक आदमी है, चीफ मिनिस्टर को उधर प्रचार करने नहीं दिया, उनको जम्मू कश्मीर से भगाना चाहिए। तो पार्लियामेंट का स्पीकर, इंडियन पार्लियामेंट का स्पीकर उधमपुर का डीसी को मैसेज दे दिया, जल्दी स्टेटमेंट ले लो। 7 दिन लगातार आकर उन लोग स्टेटमेंट लेता रहा। मैंने बोला, चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का बड़ा आदमी है, लेकिन हमारे आत्मिक सभा में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। प्रभु का धन्यवाद। और 7 उन्होंने बोला 1 हफ्ते के अंदर भगाएंगे, भगा नहीं सका। उसके 1 साल के बाद प्रभु की आत्मा मुझे बोला, शेख अब्दुल्ला को वचन बताओ। तो मैंने फोन किया शेख अब्दुल्ला, चीफ मिनिस्टर का पर्सनल ऑफिसर को, मुझे शेख अब्दुल्ला से बात करना है। तो उन्होंने सीधा
शेख अब्दुल्ला के साथ में कर दिया। तो शेख अब्दुल्ला पूछ रहे तो वही सामुएल है जो पिछले साल मुझे बात करने नहीं दिया? मैंने बोला वही हूं। दूसरा दिन उन्होंने डेट मुकर्रर किया। तो उस वक्त पास्टर शौकत पीटर हमारा कलीसिया के एल्डर था। पास्टर शौकत पीटर इस गली में रहता है, अभी भी है। मैंने बोला भाई तुम भी आ जाओ। शौकत पीटर को लेके वो उस वक्त हॉस्पिटल में एक्सचेंज का भी काम कर रहे थे। मैंने बोला तुम भी आ जाओ, मैं शेख अब्दुल्ला के पास जा रहा हूं। तो उनको ले गया तो 3 मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और उस वक्त दूसरा एक उनका दोनों का नाम मुझे याद है, फिनेंस मिनिस्टर, ये तीनों मिलकर आकर मुझे रिसीव किया। और पास्टर शौकत पीटर को बोला दूसरा ऑफिस में उसके साथ वाला उनका पर्सनल असिस्टेंट ऑफिसर के उधर में बैठो। जो फिर मुझे उधर बिठाया, 3 मिनट मिलकर उनके बीच में चाय पिया। 1.5 घंटा यीशु का वचन उनको बताया, चीफ मिनिस्टर को। उन्होंने उस वक्त पूछा तुम क्यों इतना शक्कत है? मुझे जम्मू कश्मीर में लोग इतना पीछे पड़ा रहता है, कब चीफ मिनिस्टर हमारे पास आएगा? कोई कलीसिया चर्च वाला भी बुलाता है लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता। मैं खुद आना चाहता था तो आपने आने के लिए टाइम नहीं दिया। मैंने बोला परमेश्वर का जय। उन्होंने बोला इंग्लैंड में भी मुझे बहुत लोग रहता है, वो लोग मुझे बुलाता है, लेकिन आप क्यों? मैंने बोला परमेश्वर का जगह है, आप वचन सुनने के लिए आ सकता तो आप बोलते हैं अब मैं वचन सुनने के लिए आना तो मैं जरूर आपको पीछे बैठने की कुर्सी देता, आप बैठता, लेकिन आप आकर प्रचार करना चाहता तो हमारे स्टेज में आपको आने का मौका नहीं है। ऐसा बोलने के कारण चीफ मिनिस्टर बहुत प्रभावित हो गए। 1.5 घंटे तक मैं वचन बताया। तो फिर मैंने उनके लिए एक नया न्यू इंग्लिश बाइबल भी ले गए थे। उन्होंने वो बाइबल लेकर के सिर में रख दिया। मैंने बोला बाइबल सिर में रखने से फायदा नहीं, आप इस वचन को पढ़ो। उसके बाद करीबन 8-9 महीने के बाद शेख अब्दुल्ला अपना स्थान फरूक अब्दुल्ला को दे रहा था। तो फरूक अब्दुल्ला इलेक्शन में जीत गए। तो फिर इधर से 12 लोग आ गए जम्मू से। क्रिश्चियन कॉलोनी से भी एक लीडर आ गया। क्रिश्चियन कॉलोनी से उन लोग एक बड़ा इनविटेशन कार्ड लेके आ रहे। तो उन्होंने बोला शेख अब्दुल्ला का मर्जी है कि जब फारूक अब्दुल्ला वो ओथ लेगा, उसके लिए हिंदी में क्या बोलते हैं, शपथ लेगा, तब आप पब्लिक के सामने परेड ग्राउंड में उसका प्रोग्राम होगा, आप पब्लिक के सामने शेख अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला को आशीष देना, प्रार्थना करना। इधर 12 लोग आए जम्मू, इधर क्रिश्चियन कॉलोनी से भी एक आया। तो मैंने बोला स्टेज में कौन कौन होगा? गवर्नर होगा, चीफ मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला होगा, चीफ जस्टिस होगा, फिर उन्होंने बोला चीफ जस्टिस का इमाम भी होगा, आप भी होगा। तो मैंने बोला मेरा काम क्या है? उन्होंने शपथ लेने के बाद अब सबके सामने शेख अब्दुल्ला को आशीर्वाद देना। मैंने सोचा ये क्या है इतना? मैंने बोला छोटा सा आदमी, मैंने बोला जम्मू में और अमृतसर वगैरह इधर में बिशप वगैरह हो, उनको क्यों नहीं? ये शेख अब्दुल्ला का। मैं बोला मैं एक छोटा सा प्रभु का दास हूं। उस वक्त जम्मू में भी इतना कलीसिया नहीं, कुछ नहीं। तो मैं प्रभु से पूछा प्रभु ये क्या है? उन्होंने बोला पहले सामने का दरवाजे से आया चीफ मिनिस्टर को बुला करके बिठाने के लिए, अभी पीछे से दरवाजे में आया। तुम अगर इतने जम्मू के बड़े बड़े लोगों के बीच में आप चीफ मिनिस्टर को आशीष देगा तो बाकी लोग, फिर क्रिश्चियन लोग भी आएगा, चलो साहब हमारा नौकरी के लिए थोड़ा सिफारिश कर दो, हमारे इस बात के लिए सिफारिश कर दो, हमारे इस बात, तुम्हारे असली सेवा से तुमको हटाकर शारीरिक बातों में लगाने के लिए शैतान किया हुआ प्लान है। तो मैंने उन लोगों को बोला मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूं, मैं आकर चीफ मिनिस्टर के साथ बैठने का इतना ये नहीं, उनका मर्जी है, आप आए। तो उन्होंने उस वक्त इधर से क्रिश्चियन कॉलोनी से आया लीडर, बोल रहा है देखो क्रिश्चियन लोगों को इतना आदर मिलेंगे करके कभी हमने सोचा नहीं। लीडर इधर से आया हुआ लीडर बोलते हम कभी सोचा नहीं शेख अब्दुल्ला बोलेंगे कि आकर चीफ मिनिस्टर को आशीर्वाद दे दो। पास्टर जी ये प्रभु की तरफ से है। क्रिश्चियन इधर से आया हुआ 12 लोग आए थे, 2-3 गाड़ी में आए थे, बड़ा डेकोरेशन करके बड़ा गिफ्ट वगैरह लेके आए। मैंने बोला मुझे वो काम नहीं, मुझे वही निंदा बदनामी उठाकर चलना ही मेरे लिए अच्छा है। बड़ा
तो शैतान एम शामिल को भी बड़ा आदर देने के लिए बहुत कोशिश करके देखा। वो सब देखने, उसमें हारने के बाद अभी कुर्ता, कौन सा कुर्ता पहनाया है, बेबिचारी है, गंदा आदमी है, वो मुझे अच्छा लगता है। वो बात मुझे किस शैतान को सिर पे कुचलने के लिए मौका देता। आज भाई बोला शैतान लूसीफर हाजिर हो जा, 2 मिनट के अंदर वो दोनों हाजिर होना पड़ा। 2 मिनट ही लिया। उस वक्त 2-3 बहन लोग भी बैठे थे। तो मेरे प्यारों, आत्मा आपके पास है तो उसमें क्या होता है, दिलेरी होता है, फिर झुकने का मन नहीं आता। ऐसा कितने घटना अमेरिका में, इंडिया में, जगह जगह में हुआ। मैं इधर जम्मू कश्मीर का ही सिर्फ आपको बताया। तो पवित्र आत्मा पाया तो कोई मिनिस्टर के सामने साहब जी साहब जी साहब जी आकर बोलकर खड़ा होने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। पवित्र आत्मा का बल, पराक्रम का आत्मा, क्या क्या आत्मा है, और यहोवा का डर की आत्मा। तो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा तो परमेश्वर के कलीसिया में डरते हुए कामते हुए रहेगा। अपना घमंड कोई नहीं दिखाएगा, कोई घमंड नहीं दिखाएगा, अपना घमंड दिखाने का जगह नहीं। इसलिए मेरे प्यारों, जब प्रभु ने आपको पवित्र आत्मा दिया है तो ये पूरा गुण आपके अंदर आना चाहिए, पूरा गुण। अब पढ़ने वालों के लिए मैं बताता हूं, इधर में क्या लिखा है, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिट ऑफ विजडम लिखा है ना। दूसरा, बुद्धि का आत्मा। जब मैं कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दापुड़ी पुना में डिजाइन वगैरह, ब्रिजिंग वगैरह सीख रहा था, उस वक्त सीखते समय में शाम को मैं रोज प्रचार करने के लिए जाता था। इम्तिहान के समय में भी जाता था। मेरे साथ वाला बोल रहे, देखो तुम इतने इंजीनियरिंग, इतना सब्जेक्ट, डिजाइन वगैरह, ब्रिज का वगैरह बनाना तो बहुत दिमाग का कितना पढ़ना पड़ता है, तुम ऐसा जाता रहेगा तो क्या होगा। तो हमारा टेस्ट आ गया। तो जब टेस्ट में जब बैठा, मैंने बोला स्पिरिट ऑफ विजडम, आत्मा का क्या है, बुद्धि का आत्मा और समझ का आत्मा मेरे अंदर काम करे। आपको मालूम है, बाकी लोग लिखने के, हमारा 3-4 घंटे का, बाकी लोग लिखने के आधा घंटा पहले मैं पूरा लिख करके दे दिया, लेकर के आ गया बाहर। लोगों ने सोचा इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। आज भी आप दापोड़ी में जाएगा तो गोल्डन लेटर में एम शामिल का नाम आपको मिलेगा। गोल्डन लेटर में लिखकर गया, डिस्टिंक्शन लेकर आया, इतना नंबर प्रभु ने दिया। आज भी आप जाए कॉलेज ऑफ डॉक्टर ऑनर, मेरिट ऑनर लिस्ट में गोल्डन लेटर में लिखा रखा हुआ उधर में। ऐसा सिस्टम है उधर में। कैसा आ गया है? कौन सा आत्मा? कॉलेज में पढ़ने वालों, अगर आप दिन रात पढ़ते पढ़ते सोने के जगह में आत्मा में भरपूर हो जाओ। माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को बताए, बच्चे स्कूल आराधना में भी मत आ जाओ, तुम क्या करो, पढ़ता रहो पढ़ता रहो। बाद में आते वक्त कितना नंबर लेके आता है। और मुझे ऑफिसर बनना था। ऑफिसर का इंटरव्यू हमारा एसएसबी मेरठ में 5 दिन था, सर्विस सिलेक्शन सेंटर 5 दिन का था। मुझे इंटरव्यू, ऑल इंडिया में इंटरव्यू होते वक्त मेरा घर में कोई एमपी नहीं था, बड़ा आईएएस ऑफिसर कोई नहीं था। उन लोग बोला तुम कभी ऑफिसर नहीं बन सकता, क्योंकि तुम्हारा सिफारिश करने के लिए भी कोई नहीं, कोई बड़ा आदमी कोई नहीं। आपको मालूम है 22,000 हिंदुस्तान से कोशिश किया, उसमें से नंबर 1 बनने के लिए प्रभु कृपा दिया। 5 दिन का टेस्ट में कौन सा आत्मा से? पवित्र आत्मा की मदद से। इसलिए आत्मा से भरपूर हुआ कभी कम मार्क नहीं लगा। 22,000 में से नंबर 1 होने के कारण मुझे कमीशन मिला, नहीं तो मुझे कमीशन नहीं मिला था। नंबर 1 मेरिट में टॉप आ गया पूरा हिंदुस्तान में। किसके कारण? किधर से? पवित्र आत्मा। इसलिए मेरे प्यारों, जो स्कूल में पढ़ने वालों, माँ बाप क्या करें, बच्चों को किसके लिए छोड़ें? माँ बाप क्या बोलते हैं, वो बच्चे तुम आज बंदगी में आएगा तो कल का इम्तिहान कैसा, अच्छी तरह बंदगी में बैठे आराधना करेगा तो अच्छी तरह लिखेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा सारे बातें अच्छी तरह। तो माँ बाप अपने बच्चों को आत्मा में आराधना करने में, पढ़ने में से बढ़कर, बच्चे सोचते तुम पढ़ते रहो, पढ़ते रहेगा, दिमाग में कुछ नहीं रहेगा, आत्मा रहेगा। तो एक एक बात मैं किसी का उधार लेकर नहीं बताया,
आप लोगों के सामने अभी जाकर ढूंढेगा तो हिसाब आपको इसका पूरा सबूत भी मिलेगा ये कैसा होता है। तो आप लोग विश्वास करते हैं आत्मा में इतना, ऐसा आत्मा दानियल के अंदर काम किया है, जोसेफ के अंदर काम किया, मूसा के अंदर काम किया। मैं वही सोचता प्रभु दानियल के अंदर काम किया हुआ, योसेफ के अंदर काम किया हुआ, उसे बढ़कर आत्मा का भरपूरी मुझे, इसलिए मुझे कोई कमी नहीं होता। हाँ, एक आदमी आप लोग को डरता है मुझे। अब अंग्रेजी में इलोक्यूशन आपको जानते हैं, तो उन्हीं समय में आजकल होता क्या है, डिबेट करना, अंग्रेजी में क्या करना, प्रचार करना। तो बेंगलुरु में सदर्न इंडिया का पूरा इंडिया का नहीं, दक्षिण भारत का पूरा, तो मेरे खिलाफ में आया वो पूरा एंग्लो इंडियन है। एंग्लो इंडियन जन्म से कौन सा बोलता है, इंग्लिश बोलता है। मैं तो खेतीबाड़ी करने वाला, मेरा पापा को इंग्लिश आता ही नहीं है, माँ को भी इंग्लिश आता नहीं है। मेरे घर में इंग्लिश बोलेगा तो वो सोचेगा क्या बोल रहा है। भाई सबसे बड़ा भाई, ठीक है ना भाई, मेरे घर में अंग्रेजी बोलने वाला कोई नहीं है। तो मुझे सिलेक्शन मिला, तो उधर में सब्जेक्ट दिया गया था सिनेमा का फायदा, सिनेमा से नुकसान। इस सब्जेक्ट में क्या कर सकते, वो सब्जेक्ट हमको क्या, सिर्फ प्रोग्राम शुरू होने के 5 मिनट पहले सब्जेक्ट दिया। सब्जेक्ट कैसा, सब्जेक्ट पहले हमको नहीं देता, प्रोग्राम शुरू होने के हमको अलग अलग कमरे में बिठाया, प्रोग्राम शुरू होने के 5 मिनट पहले। विषय क्या है, सिनेमा से फायदा, सिनेमा से नुकसान। जो दूसरा प्रचार करता है मुझे, हमको सुन नहीं सकता, मुझे दूर कमरे में बैठकर चारों तरफ क्या किया हुआ है, बंद किया। मुझे बाकी लोग करने के बाद मुझे समय पर स्टेज पर लाता है, हजारों बैठा हुआ है, कैमरा फिट किया हुआ है सब। मैं उधर बैठकर प्रार्थना करता रहा, बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, पराक्रम की आत्मा। तो मैंने बोला क्या, प्रभु ने बोला सिनेमा का खिलाफ प्रचार करो। मैं स्टेज में आकर सिनेमा करूं, मैंने बोला कितने लोग बोलते हैं सिनेमा देखना बुरा है, सब हाथ उठाए। तो बोला ये इन्होंने सबको क्या कर दिया, हरा दिया। एंग्लो इंडियन भी चुप गया, कोई भी। वो किसके द्वारा हुआ, परमेश्वर की। इसके पहले उन लोग बड़े अच्छी तरीके से सिनेमा की, 7 लोग थे हम लोग, मेरा नंबर 7वां था आखिरी, क्योंकि माइक खाली से, बाकी सब अच्छा कोट टाई वगैरह पहनकर, बड़ा पाउडर शाउडर डालकर, बड़ा गोरे लोग थे, एंग्लो इंडियन वगैरह। तो मैं तो केरला का काला आदमी, मेरे पास टाई भी नहीं पहना हुआ था, पैंट शर्ट था, पैंट और शर्ट पहना हुआ था, शू भी नहीं था, चप्पल था, चप्पल मतलब लेदर का चप्पल था, शू भी नहीं था। लेकिन प्रभु ने कृपा दिया, उधर भी जीत नहीं। किसके द्वारा, आप लोग पवित्र आत्मा पाने के बाद ही, तो मुझे कुछ भी नहीं आता। आपके अंदर बैठा हुआ आत्मा आकर होता है, उनको क्या मिला है उनको मालूम ही नहीं है। तो मेरे प्यारे बात है, बता, पवित्र आत्मा पाया हुआ तो उसके ऊपर विश्वास करो। क्या क्या है, क्या बोलो, यहोवा की आत्मा, स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, स्पिरिट ऑफ विजडम, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिट ऑफ काउंसिल, स्पिरिट ऑफ माइट, स्पिरिट ऑफ नॉलेज, स्पिरिट ऑफ फियर ऑफ द लॉर्ड। यहोवा की आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ की आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, यहोवा की भय की आत्मा। आपको एफेसियों की पत्री में लिखा 6 में, शैतान के युक्तियों के सामने खड़ा होना। मैं शैतान को बोलता है, शैतान तुम्हारा युक्तियों को पकड़ने का युक्ति मेरे पास है, तुम्हारा युक्तियों को पकड़ने का। आज शैतान ने बड़ा युक्ति किया, बोला तुम्हारा बाइबल क्लास होने नहीं देगा, कर्फ्यू हो रहा है। तो मैंने बोला प्रभु का दास को बोला चलो सबको, क्यों भेज दिया आपको मालूम है, उन्होंने वो युक्ति ला रहा था, उनको सबको भगाने के लिए आपको भेज दिया। तो शैतान के युक्तियों से ऊपर युक्ति का, शैतान कौन कौन सा युक्ति लेके आता है, उस युक्तियों को क्या करना है, उस युक्तियों को जानना। तो इसलिए पवित्र आत्मा पाया हुआ लोग कोई भी
कमजोर बनकर ना रहे। लिख दिया। शैतान का युक्ति कितना हो, उसे कितना गुना युक्ति हमारे पास है। पराक्रम की आपने अभी इधर आने के पहले आधा घंटे के पहले भी इतना शक्तियां आया, इतना परेशान किया, रेस्ट नहीं मिला। मैंने बोला यीशु का जीवने का शक्ति आपके ऊपर आना है। 14 साल का जो आदमी जो बीमार था, चारपाई उठाकर चलना शुरू हुआ। 38 साल का बीमार चलना था, वही यीशु आपके साथ है। चाहे आपका दिमाग कितना भी कब्जा करे, इसके बीच में उठकर भगाने के लिए कोशिश किया, दिमाग को कब्जा किया, तो विश्वास करें पराक्रम की आत्मा। पराक्रम की आत्मा के द्वारा विश्वास करते हुए आगे बढ़ने के लिए आप तैयार हैं। अभी पहला अध्याय का 5 पद पढ़िएगा, 5वां पद। हाँ हाँ। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलो था और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हाँ। जो हमसे प्रेम रखता है। हाँ, इधर में यीशु के बारे में लिखा है विश्वास योग्य साक्षी, फेथफुल विटनेस। क्या लिखा है? विश्वास योग्य साक्षी, फेथफुल विटनेस। कहानी नहीं। हम प्रभु की सेवा के लिए जाते समय में कहानी नहीं बोलना, विश्वास योग्य साक्षी। हमारे मुंह से जो निकलता है वो पूरा क्या होना है? विश्वास योग्य होना है। लिखो, विश्वास योग्य साक्षी। इधर उधर का कहानी बोलने से नहीं, अपना बड़ापन बोलने का नहीं। मैं अभी मैंने अमेरिका में या इधर चीफ मिनिस्टर के साथ में या मैं डापड़ी कॉलेज में या SSB, इसमें मेरा बड़ापन नहीं, बल्कि प्रभु मेरे साथ रहकर कैसा किया है, ताकि आपको दिलेरी आने के लिए बताया, ताकि आप भी इससे भी ज्यादा कर सकता है। तो हमारा साक्षी कैसा होना है? विश्वास योग्य साक्षी। यशायाह 55 का 4 पढ़िएगा, 55 का 4। यशायाह 55 का 4, यशायाह 55:4। सुनो, मैंने उसको राज्य राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला। और एक बार पढ़े। सुनो, मैंने उसको राज्य राज्य के लोगों के लिए साक्षी राज्य ठहराया है। हाँ, अभी सेवक लोग थोड़ा अच्छी तरह से देखना, बहन लोग भी। यीशु मसीह के बारे में बताया। प्रभु यीशु मसीह, पिता बोलता है जैसा पिता ने, प्रभु यीशु मसीह बोलता जैसा पिता ने मुझे भेजा वैसा मैं तुमको भी भेज रहा हूं। प्रभु यीशु बोलता है जैसा बाप ने मुझे भेजा है मैं तुमको भेज रहा हूं। कैसा बाप ने भेजा है? पढ़ो उसका 4। सुनो, मैंने उसको राज्य राज्य के लोगों के लिए साक्षी, राज्य राज्य के लोगों के लिए क्या है? साक्षी और प्रधान। और क्या बना के भेजा है? प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रहा है? प्रभु आपको भेजते समय में सिर्फ साक्षी देने वाला नहीं, सेवक लोगों का चित्र देखना, सुनना है। बहुत तेरा सेवक लोगों को देखा तो मुझे दुख आता है। बोलते अनपढ़ है, डरपोक है, वो क्या करेंगे? प्रभु आपको भेजते वक्त में सारे लोगों के बीच में साक्षी और दूसरा क्या है? प्रधान बनाकर भेजता है। मैं हमेशा बोलता मैं जम्मू का राजा हूं, पब्लिक में बोलता हूं। तो जम्मू का राजा है तो पैदल गाड़ी में 11 नंबर गाड़ी में चलता है, इधर उधर से पैदल चलता है, रहता है किराए मकान में। जम्मू का राजा कहां रहता है? किराए मकान में रहता है। प्रधान और कौन है? आज्ञा देने वाला।
अभी ये जम्मू में प्रभु ने कैसा किया, एक दो बात मैं आपको बताता हूं। हम लोग इधर डोगरा हॉल में मीटिंग करता था, तो इधर में एक बार हम लोग ऐसा उधर हजारों लोग आ रहा है, तो हम लोग ऐसे जगह जगह प्रचार करते जा रहे थे। तो एकदम एक इधर का डीसी का ऑर्डर आ गया, आप लोग जुलूस लिखते वक्त में नारे लगाते, उसे दुकानदारों को बहुत मुश्किल होता करके कंप्लेंट आ गया। नारे लगाते यीशु मसीह की जय वगैरह ऐसा बोलते समय क्या हुआ, दुकानदारों को क्या आता है, मुश्किल आता है। तो इसलिए ऐसा नहीं आना, ठीक है। मैंने बोला साइलेंट मार्च करेंगे ये रघुनाथ बाजार से इधर रेसिडेंसी रोड से ऐसा साइलेंट मार्च करेंगे। तो हमने हजारों पेपर में लिखा हुआ यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह लिखा, फिर उसके बाद वचन भी लिखा हुआ है हजारों में। तो सब लोग कौन सा पकड़ा हुआ है, डंडा में क्या लिखा हुआ है, यीशु मसीह यीशु मसीह। तो लोग हम लोग इधर से अभी लिखा हुआ इस क्रिश्चियन कॉलेज में शौकत पीटर के उधर में भी बैठकर बहुत लिखा, हजारों में लिखा। बाद में हम लोग बोल रहे थे तुमने ये शहर को भर दिया है? मैंने सोचा पगले यीशु मसीह का नारा लगाने से कुछ लोग सुन रहा था, अभी तो दुकान में बैठे सब लिख रहे हजारों झंडा। इधर ये रेसिडेंसी रोड से भी घुमा भाई, ये रघुनाथ बाजार सब घुमा। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा साल आ गया। दूसरे साल में हमने जगह जगह में जाकर प्रचार कर रहे थे। गांधीनगर में भी एक ग्रुप जा गया 3-4। तो फिर हमारे कारण 144 डिक्लेयर कर दिया। किसके कारण? हमारे कारण 144, उसको क्या बोलता है, 140। तो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मेरे पास आकर 144 दे दिया। उस वक्त डोगरा हॉल में हम लोग रहते थे। मैंने बोले किसका मतलब क्या है, तुम कहीं जाकर बाहर प्रचार नहीं कर सकते, इधर ही कर लो। तो हमने दोपहर के बाद सब लोग बाहर जाना है तो क्या करें, बैठकर प्रार्थना किया। प्रभु ने बोला 2-2 करके भेज दो। मैंने सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से कितने लोगों को भेजा, 5 से ज्यादा कहीं भी मिलेगा हम अरेस्ट करेंगे, मुझे बोला था। मैंने फिर 2-2 करके भेजो। तो मैंने बोला सुबह का बाइबल क्लास के बाद सबको बोला 2-2 करके जम्मू शहर में पूरा प्रचार करो। करीबन 1,500 से ज्यादा लोग थे, 2-2 करके पूरा जम्मू शहर में भर दिया। तो उन लोग आरएसएस, शिवसेना, बाकी डीसी वगैरह सब आ रहे, डीसी आ रहा है, तहसीलदार, बहुत लोग है। देखो आपने जम्मू में आग लगा दिया। हमने आपको मैंने बोला, आपने बोला 144, तो हमने तो हमारा 2 से, मैं बोला 2 से ज्यादा कहीं भी मिलेगा हम अरेस्ट करेंगे, करो पूरा। तो शाम को 6 बजे सब लोग जब वापस आ गए, मैंने सबको गिनो। तो उस वक्त मेरा स्टेनो के काम स्टीफन मैटो करके मेरे साथ में भाई आकर ऑफिस का काम करता था, स्टीफन मैटो। मैंने स्टीफन मैटो उनका नाम लिया, सबको थोड़ा लिखने के लिए, सब लोग आ गया। तो देखा तो स्टीफन मैटो नहीं, तो मालूम हो गया पकड़ा गया। तो देखा तो 5-6 लोग नहीं। तो एकदम मैं छोटा स्कूटर लेकर पका डंगा उधर, उस वक्त का बड़ा पुलिस और उधर था। तो ये 5 लोगों को अंदर बिठाया, सुपरिटेंडेंट पुलिस भी उधर बैठे। मैंने बोला क्यों उनको बिठाया? आपने आपको 144 बताया, जम्मू शहर में पूरा आपने आग लगाया। तो उनसे सवाल पूछा, मेरे सवाल का जवाब वगैरह दे दिया। मैंने बोला इन लोगों को छोड़ दो। मैंने पूछा, इन लोगों को पूछा तुमको कैसा अरेस्ट किया? इन लोग प्रचार करके आते समय में इकट्ठा आ गया। ये 2-2 करके आने की जगह में क्या आ गया, तो पुलिस जीप और पुलिस वाहन पीछे था, इकट्ठा मिल गया, अरेस्ट कर दिया सुपरिटेंडेंट पुलिस वगैरह। तो आईजी के साथ मैंने बोला आईजी से बात करना, आईजी का दफ्तर उधर है, आगे जाते वक्त आईजी का दफ्तर उधर होता है। मैंने इधर से पक्का डंगे से उनसे बात करना, तो वायरलेस से बात करना शुरू किया। मैंने बोला मेरा लोगों को छोड़ दो। उन्होंने बोला आप क्या बोल रहे हैं, आप जम्मू को आग लगाए, हमको कितना मुसीबत हो रहा है, कैसा छोड़ना बोलता है। मैंने बोला उन लोग चलते वक्त आपने अरेस्ट कर दिया 5 से। मैंने बोला ठीक है, तो जिधर जिधर 5 से ज्यादा मिलेगा अरेस्ट करना है। हाँ अरेस्ट करेंगे 144 पूरा शहर में।
तो मैंने सबसे पहले बस स्टैंड में जाएंगे। कहीं भी 5 से ज्यादा मिले तो उनको क्या करना, अरेस्ट करना। दूसरा सब्जी मंडी में जाएंगे, क्योंकि 144 रब जाए, आप क्या बोल रहा है, तो फिर आप बोला तो ये ईसाई लोग मसीह लोगों के खिलाफ ऑर्डर दिया है, बोल दो। उन्होंने बोला फिर क्या करना है, मैंने बोला छोड़ दो। किसको बोला, आईजी ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का आईजी को बोला। वचन कौन सा है, यशायाह 55 का 4, उसमें क्या लिखा है, मैंने तुमको उनके ऊपर क्या बनाया है, प्रधान बनाया है। क्या बनाया, प्रधान बनाया। ये वचन आप लोगों का दिल में रहना है। और क्या बनाना है, आज्ञा देने वाला ठहराया। रात को 1:30-3 बजे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को अपने कमरे से उतार करके लोगों को उधमपुर में छुड़ा के ले आया, आज्ञा देने वाला ठहराया। हम लोग क्या आजकल यह आत्मा का भरपूरी नहीं, हमको क्या डॉलर के पीछे, पैसा के पीछे, पास्टरों का किसके पीछे मन है, किसके पीछे, पैसा कहां मिलेगा, कहां परोठा मिलेगा। यशायाह 55:4 खाओ परोठा के जगह में, ऑमलेट और मुर्गी के जगह में क्या खाओ है? मैं इसको अच्छी तरह खाया है भाई, परोठा और मीट के जगह में ये खाओ। क्या लिखा, दोबारा पढ़ के देखो, दोबारा पढ़ो, उसमें क्या लिखा है। सुनो, मैंने उसको राज्य राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान, क्या बनाया, प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। आज्ञा देने वाला ठहराया है, आज्ञा लेने वाला नहीं, आज्ञा। आपको शायद तरसीम को शायद याद होगा, कुछ साल पहले मक्कू में मीटिंग हो रहा था, उधर में ग्राउंड में पुलिस आकर, याद आया, उधर में पुलिस इतने जोर से आ रहा है तो हमारा बिजली का कनेक्शन भी बंद कर दिया, हमारा जनरेटर के पास भी जाकर, फिर मुझे मालूम हो गया मीटिंग बंद करने के लिए 10-12 पुलिस ऑफिसर, एसपी बाकी वगैरह ऐसा क्या उनके पास चढ़ी लेकर के धीरे से आ रहा था। मैं हिंदी में बोल रहा था, दूसरा तर्जुमा स्टेज के पास, बड़ा स्टेज भी नहीं था, ऐसा ही कर दिया, किसी को दिखाई नहीं दिया। वो बड़ा कानून वाला पत्थर की तरह, खंबे की तरह कहीं शामियाने के बाहर खड़ा रहा। कब तक, मीटिंग खत्म होकर मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करने तक उधर खड़ा रहा। बाद में बोला आओ हमको, मैंने बोला, फिर बाद में जाकर उनके लिए क्या किया, प्रार्थना किया। देखो हमारे पास का अधिकार के जैसा किसके पास अधिकार है, लेकिन आत्मा के अनुसार आपका अधिकार लेकर मुझे 10 आपको मालूम है, मैंने खरीदा हुआ जमीन जिसके लिए मैंने पैसा दिया, कागज सब है, वो जमीन उधर दूसरों के कब्जे में पड़ा हुआ है, बेकार भी पड़ा हुआ, अभी कम से कम 1 करोड़ से ऊपर उसका कीमत होगा। मैं कल भी उधर से आते वक्त देखा, बेकार पड़ा, कोई कुछ भी मगर उधर में छोटा एक गिरजाघर बनाकर बाकी जगह बना, इधर पड़ा, आप जाकर देख सकता है। मैं अभी भी किधर रह रहा हूं, किराए मकान में। क्यों, प्रभु ने बोला तुम्हारा किसी ने तुमको कुर्ता कंबल मांगा तो क्या भी दे दो, कुर्ता। मैं वचन को मांगता हूं, क्या मानता हूं, वचन को। आप लोग क्या उसके लिए लड़ मारेंगे। ये देखो इतना कीमती जमीन उधर पड़ा है, आप जाकर देखो, इधर में ही प्रेमनगर में, उसके अच्छा होटल बना सकता, अभी बेचेगा तो कितना, पैसा पूरा मैंने दिया, कागज पूरा मेरे पास, उसका हकदार पूरा मैं हूं। और कोई अभी उधर जमीन बनाने के लिए, लोगों को मकान बनाने के लिए डर रहता, कौन बनाएगा, कोई असली मालिक कोई नहीं है, इसलिए हम लोग आंदोनी वगैरह मिलकर के डर कर पड़ा हुआ है। वचन के अनुसार खड़ा रहेगा तो आप क्या बनेंगे, प्रधान बनेंगे, देश का प्रधान, देश का प्रधान बनेंगे। तो प्रभु यीशु ने आपको गरीब के, दुनिया की तौर पर गरीब, आत्मिक तौर पर क्या है,